हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। याद कीजिए, लिमिट x अग्रसित हो रहा है शून्य की ओर, वर्गमूल a प्लस एक्स माइनस वर्गमूल a माइनस एक्स बट्टा एक्स। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सीमा का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा हम जानते हैं कि जब भी देखो ऐसा लिखा हुआ होता है हमारे पास a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, ये जो दी हुई सीमा है इसको हम एक बार एल बोल लेते हैं। तो एल बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित है शून्य की ओर। ठीक है। और देखो यहां पर वर्गमूल में ए प्लस एक्स माइनस में क्या है? वर्गमूल ए माइनस एक्स बट्टा में क्या है? एक्स है। तो अब हम देखो क्या करते हैं, अगर हम सीधा ही x को शून्य की ओर अग्रसित करवा देंगे तो यहाँ पर वर्गमूल a माइनस वर्गमूल a ऊपर शून्य बनेगा और नीचे भी शून्य बन जाएगा। तो ये तो 0/0 का रूप है। तो अब देखो, इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिमिट x अग्रसित है शून्य की ओर, यहाँ पर देखो वर्गमूल a प्लस एक्स है माइनस में वर्गमूल a माइनस एक्स है। तो हम क्या करते हैं, देखो ऊपर यहाँ पर गुणा कर लेते हैं किससे? वर्गमूल a प्लस एक्स प्लस में वर्गमूल a माइनस एक्स से। ठीक है। और देखो नीचे हमारे पास में क्या पद है? नीचे हमारे पास में x है। तो ऊपर हमने उससे गुणा किया है तो नीचे भी इसी से गुणा करना पड़ेगा, वर्गमूल a प्लस एक्स प्लस में वर्गमूल a माइनस एक्स, ताकि जो वास्तविक पद है उसमें कोई भी बदलाव ना आए। ठीक है। तो अब देखो ऊपर a माइनस बी गुणा a प्लस बी, इस प्रकार के पद आ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ऊपर, जहां पर a का मान क्या हो जाएगा? वर्गमूल a प्लस एक्स और b का मान वर्गमूल a माइनस एक्स। तो देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस में a माइनस में माइनस का एक्स, यानी कि यहाँ पे प्लस का एक्स बनेगा, बट्टा में देखो x यहाँ पर गुणा में वर्गमूल a प्लस एक्स प्लस में वर्गमूल a माइनस एक्स, ये पद आ गया। ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस a से ये माइनस का है, शून्य हो गया। ठीक है। फिर देखो x और x 2x बन जाएगा और वहां से एक x से एक x विभाजित हो जाएगा। तो देखो लिमिट x अग्रसित होगा शून्य की ओर, यहाँ पर ऊपर 2 बच जाएगा क्योंकि 2x आएगा। ठीक है। और x से x विभाजित हो चुका है, तो यहाँ पर देखो बट्टा में वर्गमूल में a प्लस एक्स प्लस में वर्गमूल a माइनस एक्स है। तो अब x को हम शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ही x शून्य की ओर अग्रसित हुआ तो देखो 2 बट्टा में यहाँ पर वर्गमूल a प्लस 0, यानी कि वर्गमूल a प्लस में वर्गमूल a माइनस 0, तो वर्गमूल a, यानी कि क्या बन जाएगा? 2 बट्टा में 2 वर्गमूल a, और 2 से 2 भी विभाजित हो गया। तो हमारे पास में जो सीमा का मान है वो 1/वर्गमूल आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।